कम से कम जेबीआईएमएस में जाने के लिए आज से 4 से 5 घंटा आप पढ़ना शुरू कर दो। वर्किंग प्रोफेशनल या फिर कॉलेज स्टूडेंट है तो 3 से 3.5 घंटे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम निखारे और ये वीडियो रिगार्डिंग है एमबीए सीईटी 2023 जो आज से अराउंड 10 से 11 महीने बाद होने वाली है। उसका टाइम टेबल जो स्टूडेंट्स अर्ली प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए है। तो देखो, जब हमने स्टार्ट ही अर्ली कर लिया है तो उसका बेनिफिट भी हमको मिलना चाहिए। अगर आप डायरेक्शन लेस होकर पढ़ाई करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए मैंने क्या कर कर रखा है, आपके लिए 2 काम कर कर रखे हैं। पहला काम है कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है आपके लिए, कि जिसमें अभी भी फिलहाल अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू कैन जस्ट ज्वाइन दिस ग्रुप। तो यहाँ पर सब 2023 वाले प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा काम मैंने आपके लिए जो कर कर रखा है, जो सबसे बेस्ट था, और ये काफ़ी मतलब आपने रिक्वेस्ट किया था स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम टेबल बनाना था, तो ये लो आ गया है टाइम टेबल। बट यहाँ पर मैं कुछ डिस्क्लेमर्स दूंगा आगे जाके जब हम लेक्चर में रहेंगे, या फिर जो अब मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको, तब हम क्या करेंगे, जो जो मैं डिस्क्लेमर्स दे रहा हूँ अच्छे से उसको सुन लो, ओके। तो अभी हमारे ये कौन सा टाइम टेबल है, हमारा ये टाइम टेबल है 2023 का। तो इसकी एक्सपेक्टेड डेट कब है, इसकी एक्सपेक्टेड डेट है 1 अप्रैल 2023 में हो सकती है, ऐसा एक्सपेक्टेड मैं मानकर चल रहा हूँ। 15 मार्च को तो होंगी नहीं, ये अप्रैल या फिर मई में जाएंगे, बट हम मानकर चलते हैं कि जल्दी होने वाली है, तो 1 अप्रैल तो भी मान लेते हैं, ठीक है। इस पर कमेंट सेक्शन में कमेंट मत करते बैठना कि सर आपने 1 अप्रैल क्यों लिया, ऐसा ही क्यों लिया, ठीक है, वो सब छोड़ दो आप। अभी सिंस अगर आपके पास इतना टाइम बचा है तो कम से कम जेबीआईएमएस तो भी टारगेट करना चाहिए, मिनिमम जेबीआईएमएस करना चाहिए। देखो, अगर आप टारगेट ही सिडनम या फिर केजे सोमाया का रखोगे ना तो उसके नीचे वाला ही कॉलेज मिलेगा। तो इसलिए टारगेट ही बड़ा रखो, टारगेट बड़ा रखोगे तो चलो जेबीआईएमएस नहीं तो कम से कम एक कॉलेज नीचे तो मिलेगा। तो टारगेट अपना हमेशा बड़ा रखो, अच्छे से रखो, ठीक है। तो जेबीआईएमएस के अलावा और कुछ नहीं दिखना चाहिए। भले ही आपका स्कोर 60 भी आ रहा हो तो भी पॉसिबिलिटी है कि 2023 में आप अच्छे मार्क्स तक के पहुंच जाओगे। बिकॉज क्या है, 60 से एक बार आपने लेक्चर्स गिन कवर कर लिए तो 100 110 पहुंच गए, और 100 110 पहुंच गए तो फिर जेबीआईएमएस दूर नहीं दिखता है, बहुत पास दिखता है, ठीक है। और 100 110 यानी कि 99 परसेंटाइल होता है। अगर आपको मालूम नहीं हो तो इसका मतलब ऐसा पांचट मत समझो कि यार 100 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएंगे। हाँ आएंगे, बट लेक्चर्स को अच्छे से देखोगे, प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी अच्छी हो गई तो अपने आप ही आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखो, ये आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। मैंने काफी चीजें बता कर रखी है, इसलिए ना इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 60 डेज का टाइम टेबल बनाएंगे। देखो, जो 2022 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे मैंने भी उनको बता कर रखा था कि एकदम लॉन्ग टर्म टाइम टेबल नहीं बनाना। तो कभी भी टाइम टेबल थोड़ा सा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहना चाहिए, ताकि हमको भी मालूम नहीं है ना कि आपकी प्रिपरेशन कैसे रहने वाली है, आप कैसे आगे बढ़ने वाले हो, आप कितने जल्दी कंसेप्ट को क्रॉस करने वाले हो, तो वो मुझे भी नहीं मालूम। तो इसके वजह से मैं बोलूंगा कि पहले हम 60 दिन का ही टाइम टेबल बनाएंगे और 60 दिन के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो 60 दिन में हमको सबसे पहले क्या करना है, पहले 2 हफ्ते में हमको क्या करना है कि कम से कम पजल्स के कंप्लीट लेक्चर्स देख लेने हैं। देखो, आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5-5 पजल भी एक्स्ट्रा के कर लिए तो भी चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। समरी लेक्चर्स आपने नहीं देखा तो भी चल जाएगा, बिकॉज मेरे समरी लेक्चर्स भी रहते हैं। तो आपने सिर्फ कंप्लीट लेक्चर्स देखे, जिसमें मैंने शायद अराउंड एक टाइप के पजल में 8 से 10 क्वेश्चन कराए हैं। तो अराउंड मेरे टोटल टाइप ऑफ पजल्स है 18 से 20 पजल है। सो अगर 18 में मानकर चलूं तो 180 से 200 पजल्स आप यहीं पर सॉल्व करोगे, ठीक है। कंप्लीट लेक्चर्स देख के, अगर चलो लेक्चर नहीं देख रहे तो जहां पे से भी देख रहे हो आप वहां से आप प्रैक्टिस करो, और एक्स्ट्रा के 5-5 पजल हर टाइप पे। तो आपको खुद को 100 पजल सॉल्व करने, और 100 पजल से ज्यादा मैं कराऊंगा। तो ये दोनों मिलाकर हमारे 200 पजल हो गए 2 हफ्ते में। तो 2 हफ्ते में एक अच्छे लेवल तक के अपन आ जाएंगे। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आपको एक इंग्लिश रीडिंग करनी है, 1.5 घंटा अच्छे से पढ़नी है। और इंग्लिश की रीडिंग कहाँ से करोगे आप, हिंदू के मेन एडिटोरियल से, हिंदू के मेन एडिटोरियल से करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। और जो सीमेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो सीमेट के लिए क्या कर सकता है, जीके सिर्फ संडे को रखना है। तो बाकी सीमेट और एमबीए सीईटी का कंप्लीट प्रिपरेशन ओवरलैप होने ही वाली है। तो क्या करो, आप एमबीए सीईटी के लिए प्रिपेयर करो। एमबीए सीईटी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो देखो, जब हम
सीईटी और सीमेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सीमेट उसका सबसेट आ ही जाता है। बस इसमें एक्स्ट्रा के 2 सेक्शन है, एक इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप और दूसरा है अपना जीके का सेक्शन। तो इनोवेशन को हमने थोड़ा सा लेट किया तो भी चल जाएगा, बट सबसे पहला काम आपका रहना चाहिए पजल्स का। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 3rd और 4th वीक में सिर्फ मैथ्स को उठाएंगे, मैथ्स के पूरे नोट्स बनाएंगे अच्छे से, मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा कर दिए उन सबको सॉल्व करेंगे अच्छे से। उसके अलावा इसमें जितना मैक्सिमम सिलेबस हो सके बेसिक्स कवर करके, मैंने हर एक चैप्टर्स के भी नाम देकर रखे हैं, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूं। तो ये टोटल चैप्टर्स के नाम्स है, तो ये नाम के हिसाब से ही आपको जाना है। तो मेरे कंप्लीट फोल्डर्स दिखेंगे आपको लेक्चर्स में कि पहले नंबर, फिर सिंप्लीफिकेशन, फिर अप्रोक्सीमेशन, फिर एवरेज, फिर नंबर सीरीज, फिर परसेंटेजेस। तो यही ऑर्डर में जाना है आपको, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में अगर जाओगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि वो बेसिक के हिसाब से बना कर रखा है, ठीक है। तो वो ऑर्डर में जाना है आपको। फिर मैथ्स में जितना ज्यादा हो सकते उतना ज्यादा मैक्सिमम सिलेबस कवर करो आप। हो सकता है आप शायद 5-10 टॉपिक तो भी हो जाने चाहिए। तो आपको कैसे सिलेबस कवर करना है, पहले तो आप लेक्चर्स देख लो। लेक्चर्स जैसे ही देख लिया तो इसमें मैंने अराउंड 50 से 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, तो उनको देख लेना। और 2023 वालों के लिए और ज्यादा लेक्चर्स अपलोड होंगे। लेक्चर्स की आप चिंता मत करो, वो मुझे डालने दो, ठीक है। तो बस आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम स्पीकिंग और नॉट। नहीं तो अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा जो मैं बता रहा हूं तो उसका मतलब क्या बनता है, कुछ मतलब नहीं बनता। ओके, लेक्चर्स देखने के बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है कम से कम 50 क्वेश्चन की। बट 50 क्वेश्चन एक साथ नहीं होंगे, तो आप क्या करो, जितने लेक्चर्स को ही रिवाइज कर लो, तो उसमें आपके 50 क्वेश्चन फिर से सॉल्व हो गए। यानी कि अगर यही 50 क्वेश्चन कर लिए तो बहुत हो जाएगा। फिर आप क्या करो, चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट दे दो, तो उससे अपने को समझ में आ जाएगा कि कम से कम अपनी लेवल क्या चल रही है, ठीक है। और मैंने हर एक चैप्टर में गाइड कर रखा है कि कौन सी टेस्ट देनी है, कब देनी है, क्यों देनी है, क्या देनी है। तो ये मत पूछना कि सर टेस्ट कैसे देना है, ठीक है। वो सब मैंने हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग वीडियो में गाइड कर रखा है। अगर बाय चांस आपके पास कोर्स नहीं भी है तो भी आप क्या करो, कम से कम मेरी पहली वीडियो हर एक चैप्टर की फ्री रख कर रखी है मैंने, और उसको यूट्यूब पर भी डालने वाला हूं। तो आप कहीं से भी देख सकते हो कि इस चैप्टर का अप्रोच कैसे रहना चाहिए कम से कम। ओके, और बाकी का मैं शिवम अपडेट्स ग्रुप पर तो डालते ही रहता हूँ, जैसे कि आपको मालूम है बहुत एक्टिव चलता है मेरा वो ग्रुप, मैं बता रहा हूँ। तो ये एक शिवम अपडेट्स नाम का ग्रुप है। तो अरे यार, मैं खुद की स्पेलिंग कैसे भूल सकता हूँ। तो शिवम कोर्स अपडेट्स नाम का एक ग्रुप है। तो यहाँ पर मैं कुछ ना कुछ डालते ही रहता हूँ कि ये पजल करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा पैटर्न रहता है, ऐसा नहीं रहता है। उसके अलावा क्या क्या बोल कर रखा है, ये देखो, ये टोटल 20 टाइप के पजल्स है, तो इनको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। उसके अलावा हर एक चीज डाल कर रखता हूँ मैं इस ग्रुप पे, ठीक है। तो वो सब हमारा काम हो गया, तो ये आप देख लेना। उसके अलावा क्या करना है, हमको LR ट्रेडिशनल देखना है। उसके नेक्स्ट वाले हफ्ते में LR ट्रेडिशनल देख लिया तो आपके, अगर इतना आपने कर लिया तो आपके 80 मार्क्स तो पहले मॉक में कहीं नहीं जा रहे। मिनिमम आपको पहले मॉक में 80 का टारगेट लेकर चलो। बट ये मॉक हम देंगे 2 महीने बाद, आज नहीं देंगे, स्टार्टिंग में देंगे नहीं। पहले अपन सिलेबस कंप्लीट कवर करेंगे और फिर LR ट्रेडिशनल देखेंगे। इसको कैसे कवर करना है, देखो मैंने LR ट्रेडिशनल के टॉपिक्स लिस्ट डाउन कर रखे हैं, और इसी के सेम फोल्डर्स मेरे लेक्चर्स लिस्ट में भी रहने वाले मेरे ऐप पर, तो उसको देख लेना एक बार आप अच्छे से। तो ये थोड़े दिनों में अपडेट भी हो जाएंगे अच्छे से, और कोर्स अपना स्टार्ट हो गया। मैंने 1 जून बोला था और आज की है 1 जून, तो इसीलिए मैं वो वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद हम देखेंगे इंग्लिश के ग्रामर के लेक्चर्स और वो कैप के लेक्चर। सो कम से कम मेरे जितने ग्रामर के लेक्चर्स है उन्हीं को फिर से रिवाइज कर लेना, और फिर बाद में एक चैप्टर वाइज टेस्ट दे देना अलग अलग। तो मैंने कौन सी चैप्टर वाइज टेस्ट देनी है वो भी मैंने सब कुछ बता कर रखा है, तो उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जो जो आपको लगता है ना, मॉक स्ट्रेटेजी, मॉक फ्रीक्वेंसी, 100 डे स्ट्रेटेजी, वो सब मैंने डालकर रखी हुई है पहले से। हर एक चैप्टर को कैसे अप्रोच करना है, कौन सी मॉक सबसे बेस्ट है, वो सब कुछ चीजें डालकर रखी है मैंने। बट आपको अभी एक बात ध्यान क्या रखनी है, अभी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ आवर्स टू स्टडी, व्हाट इज द नंबर ऑफ आवर्स टू स्टडी। कम से कम JBIMS में जाने के लिए आज से 4 से 5 घंटा आप पढ़ना शुरू कर दो। वर्किंग प्रोफेशनल या फिर कॉलेज स्टूडेंट है तो 3 से 3.5 घंटे। कॉलेज स्टूडेंट को कुछ काम नहीं रहता, मैं भी कॉलेज स्टूडेंट रहा था एक जमाने में, तो कॉलेज स्टूडेंट को कुछ काम नहीं रहता, आप खुद को फुल टाइम ही मानो, ठीक है। आप भी 4 घंटे दे सकते हो, और जो ऑफिस वाले हैं उनको काम रहता है यार, उनको सच में काम रहता है, बिकॉज ये भी साइड मैंने देख कर रखी है। तो कम से कम 3 से 3.5 घंटे तो आप दो। 3 घंटे घर पर नहीं दे सकते तो फिर तो छोड़ ही दो आप प्रिपरेशन करना। तो कम से कम 3 घंटे देना चाहिए, और आधा घंटा यहाँ पर हो गया। मॉक्स की आपको जरूरत नहीं है अभी के लिए फिलहाल, जब आप मॉक्स लेनी होंगी तब मैं आपको गाइड करूंगा। सेक्शनल मॉक्स आप देना शुरू कर दो। ये भी मॉक्स मैं भी प्रोवाइड करने वाला हूं, सो आई विल बी प्रोवाइडिंग मॉक्स
जो भी मेरे स्टूडेंट रहेंगे तो उनको कुछ डिस्काउंट से मैं प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी चिंता मत करना। और उसमें से क्वेश्चंस कुछ मेरे बनाए हुए भी रहेंगे, तो उसमें से क्या होगा यानी कि आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस रहते हैं, और कंप्लीट सीईटी पैटर्न पर रहेंगे। और हमारे एक वह प्रीवियस ईयर भी कवर कर रखा है मैंने, दोनों जो भी अपने नहीं क्या आर्यन दिशा के पब्लिकेशन में जो भी देकर रखे तो उनको मैंने अच्छे से कवर कर रख लूंगा, तो उसकी चिंता मत करो। तो आपको ये बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं है, बट खरीद कर रखोगे तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम हो गया अपना। एक ये हो गया सेक्शनल मॉक्स टेक्स्ट बुक के देने, ये मैं बताऊंगा कि कैसे आपको करना पड़ता है, इसकी भी वीडियोस अपलोडेड है। वीक वाइज आपको टाइम टेबल मिलते जाएगा। तो मैं हर एक 2023 के लिए आज से 1 जून से एक सेपरेट टाइम टेबल, और जो हमारे 2022 वालों के लिए उनके लिए सेपरेट टाइम टेबल रहते जाएगा। और कोर्स कहां पर अवेलेबल है, प्ले स्टोर पर मेरा ऐप है विद द नेम ऑफ शिवम निखारे। तो आप इस ऐप को डायरेक्ट सर्च कर भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दी होंगी, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। और कोर्सेज ये अवेलेबल है अभी के लिए फिलहाल तो, और पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल है साथ ही इस कोर्स में। इन तीनों कोर्स के साथ साथ ही पर्सनल गाइडेंस अवेलेबल है, उसकी चिंता मत करो। और आप कभी भी मुझे फिर कॉल कर पाओगे। फिलहाल के लिए अभी स्टार्टिंग के 2-3 महीने हम क्या करेंगे कि आप मुझे सिर्फ मैसेज कर सकते हो और मैं आपको रिप्लाई करते जाऊंगा। बट जैसे ही 2 या 3 महीने ये वाला टारगेट आपने फॉलो कर लिया, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपका एक 1-on-1 सेशन ले लूंगा कि आगे कैसे बढ़ना है, या फिर एक वीडियो डाल दूंगा 80 to 140 कैसे जाना है। तो ऐसे अलग अलग हम चीजें करने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये टाइम टेबल आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए और प्रिंट निकालकर ऐसे कहीं पर चिपका देना चाहिए, तो आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन सेक्शन मुझे बस हाय भेज दो, मैं आपको ये टाइम टेबल फॉरवर्ड कर दूंगा। और हाय कहां पर भेजोगे, ये वाला व्हाट्सएप नंबर है मेरा, ठीक है, 8983053108। यहाँ पर बस हाय भेज दो मुझे, तो मैं वो वाले ग्रुप पर डाल दूंगा, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करो यार, चिंता मुझे करने दो। और इंग्लिश यहाँ पर पढ़ेंगे, फिर मैं जैसे ही 2 महीने हो गए तो फिर उसके बाद मैं और एक नया टाइम टेबल लाऊंगा आपके लिए, और फिर उस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। और यार मैंने अगर रैंक लाकर रखा है, और मैं सिर्फ दोनों एग्जाम्स को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं दोनों में, एक में AIR 23 था और एक में सीमेट में रैंक 11 था। तो अगर इतना मतलब आपको एक गाइडेंस मिल रही है कुछ अच्छे लोगों से, तो लेने में फर्क क्या पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहे तो मुझे मैसेज कर देते जाओ। ऐसा जरूरी नहीं कि आप स्टूडेंट ही हो तो ही मैसेज करोगे, नहीं भी रहे तो भी मुझे मैसेज कर देते जाओ, और जब भी मुझे टाइम मिले मैं रिप्लाई कर देते जाऊंगा। बट एक बात आप बोल रहा हूँ कि ऐसा मत करना कि अगर आपने अब भी रिप्लाई किया तो मैं 1 ही घंटे में दे दूंगा। मैं दूंगा थोड़ा सा टाइम के बाद, बट दूंगा जरूर, ठीक है। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। Thank you and have a nice day.